नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज मेंसुरेशन पार्ट थर्ड चलने वाला है, बिल्कुल ही लास्ट पार्ट ये रहने वाला है। ठीक है, तो मेंसुरेशन जो भी आपका पार्ट वन था और पार्ट टू था मेरे दोस्त, तो उसमें जितने भी ग्रुप डी में 2025 में पूछे गए थे मेन टॉपिक, उसमें से हम कवर करवा दिए गए थे। और आज आपका पार्ट थर्ड और ये लास्ट चलेगा मेंसुरेशन का, समझ गए आप लोग। तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि प्रश्न जो रहने वाले मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें कि 2 या 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इससे भी बेहतर आपको यहाँ पे हल देखने को मिलेगा। बिल्कुल लेंदी प्रोसेस नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। तो चलते हैं हम लोग सेशन की तरफ। तो सेशन से जुड़ गए हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप अभी तक न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और वो स्टूडेंट से आप और भी आगे निकल जाए। ठीक है, तो क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त, आप चाहते हैं कोई भी चीज़ का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और बैठे रहिए और वहां तक पहुंच जाए, तो ज्वाइन होना होगा मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ ज्वाइन होकर आपको निफिक्र हो जाना है। मैसेज जो भी अपडेट आता है ग्रुप डी रिलेटेड या रेलवे कोई वैकेंसी रिलेटेड या कुछ भी होता है, सबसे पहले आप तक यहाँ से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम हो जाइएगा। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ, कुछ विलंब नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रश्न जितने भी टॉप 20 प्रश्न थे हम लोग देख लेंगे यहाँ से। और बिल्कुल इसी प्रकार आपके पेपर आएंगे। इसमें जो एनटीपीसी में जो रिसेंटली पूछे गए थे उसके आधार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट रहने वाला है मेरे दोस्त, और ये लास्ट पार्ट है, याद रहे आप लोग को। ठीक है, क्षेत्र मिति 2D 3D। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न 22 दिसंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और इसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। मतलब पहले सा आयतन बढ़ेगा या घटेगा, हमको ये बताना। तो आयतन किस पे निर्भर करता है बाबू? आयतन पाई आर स्क्वायर एच पे निर्भर करता है ना, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर गुना हाइट पे निर्भर करता है आयतन। तो मान लेते हैं पहले वाला जो वॉल्यूम होगा पाई, पाई को नहीं भी लिखे तो बात है नहीं, क्योंकि उससे कंपेयर करना है, तो पाई हम यहाँ से गैप कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, रेशियो में हो या बराबर दिया गया हो तो जो भी कॉमन दोनों में हो आपका, चाहे पाई हो त्रिज्या सेम हो, उसको पहले आप यहाँ से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से जान गए कि पहले जो त्रिज्या होगा आर स्क्वायर एच, हम मान लिए पहले का आर वन। दूसरा का जो वॉल्यूम होगा मेरे दोस्त क्या होगा, आर टू स्क्वायर एच टू, ये एच वन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं प्रश्न क्या बोले जा रहे हैं कि त्रिज्या को आधी कर दी जाती है, यानी बेलन की त्रिज्या को आधी कर जाती है और ऊंचाई दोगुनी कर जाती है। यानी पहले का त्रिज्या हम मान लेते हैं एक, ऊंचाई भी मान लेते हैं एक, तो पहले का आयतन क्या निकल गया मेरे दोस्त आपके पास, एक। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कि आधी त्रिज्या को आधी करने का मतलब है एक माने थे तो इसका आधा कर देना, और आधा का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऊंचाई को क्या कर दिया था आप, ऊंचाई को दोगुनी कर दिए थे, यानी ऊंचाई 2 से दोगुना करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास परिणाम आया, पहले जो आपका आयतन एक आता था अब आपका आयतन क्या आ रहा है, आधा हो रहा है। तो आयतन क्या हो रहा है मेरे दोस्त, तो आधा हो रहा है। आप यहाँ से जा सकते थे, बात क्लियर है। चलें आगे, बिल्कुल बच्चे वाले सवाल पे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। ये ग्रुप डी 11 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एक घनाभ दिया गया था जिसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई 24 16 और 10 दिया गया था। इसको आपको पिघलाना है और एक जो है आपको घन में कन्वर्ट करना है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताइए कि कितने कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न मेरे दोस्त मैथ का प्रश्न बार बार बता रहे हैं, मैथ यदि आप बना रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर है, मैथ्स को बढ़िया समझिए बनाइए, इसके बाद ही ठीक कीजिएगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा था एक आपके पास घनाभ था, घनाभ की लंबाई दिया गया था कितना, 24 16 था, और इसका ऊंचाई 10 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छी बात है। अब इसको क्या किए भाई साहब, इसको ये पिघला दिए, मेटल है तो पिघलेगा ही, इसको पिघला के एक घन में कन्वर्ट कर दिए, घन घन में कन्वर्ट कर दिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बनाना है एक बड़ा सा, आप घनाभ को पिघला दिया, इस छोटी छोटी आप क्यूब बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, तो एक ही घन थोड़ी बनेगा, पागल हैं, इतना बड़ा पिघला के एक ही घन बनेगा, इसमें बहुत प्रकार का घन बनेगा मेरे दोस्त। तो यही ये पूछा जा रहा है कि कितने घन इसमें से बनाए जा सकते हैं। यानी कि जब इसको आप पिघलाइएगा और इसको आप पिघलाइएगा, दोनों का तो आयतन बराबर होंगे, दोनों का जो पिघल के जो द्रव होंगे मेरे दोस्त वो तो आयतन बराबर होंगे ना। ठीक है, तो पहले वाला कितना आयतन था, टोटल कितना मटेरियल था पहले वाले, तो आयतन क्या होते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, एल गुना बी गुना एच, यानी 24 गुना 16 गुना एच, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही आयतन हो गया। यानी पहले वाला का आयतन निकल गया, यानी इसका आयतन दूसरे वाले आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी इसके आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई द्रव वेस्ट नहीं गया, आप इसी से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यानी इसका आयतन उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो एक घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, एक ही होता है। ये एक घन का है, हम कितने घन इसमें से हैं हमको नहीं पता है, हम एन मान लिए कि बहुत सारे घन बन सकते हैं, एन बन सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो ए का मान दिया गया था, क्या भुजा दिया गया था, जी हाँ 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 4 का हम डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, पोस्टमार्टम कीजिए। 16 चौके 64, 4 छक्के 24, यानी एन का मान कितना निकल गया मेरे दोस्त, 60 निकल गया। यानी ये एन जो है ये आपके घनों की संख्याएं हैं। घन मतलब इतने घन आपके बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब आप एक कम कीजिएगा, यदि आपको प्रूफ करना है तो ये जो 60 घन बने थे इसको आप पिघलाइए, और जो वो बड़ा वाले घनाभ थे उसको आप पिघलाइए। दोनों का जो द्रव होगा मेरे दोस्त बराबर होगा। यही तो बात बता रहा हूँ कि दोनों का आयतन हमेशा वॉल्यूम बराबर होगा। इसी का तो वॉल्यूम उसमें कन्वर्ट, सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं आप, बेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा पाते हैं यार। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन, एक घन थे आपके पास जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा था, इसका भी 10 था भुजा सेंटीमीटर। ये क्या किए, ऐसे ऐसे ही छोटे 6 गो एक दूसरे आगे पीछे जोड़ते गए। जैसे जैसे मान के चलिए, फिर यहाँ से एक गोला जोड़ दिए, फिर यहाँ से एक गोला जोड़ दिए, फिर यहाँ से एक गोला जोड़ दिए, फिर यहाँ से गोला, 1 2 3 4 5 6 गोला जोड़ दिए। यानी इसका लंबाई 10 था तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। बात समझ रहे हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं बैठा रहे हैं, ये एक लाइनिंग बन जा रहा है, लाइनिंग में गोले को बिठा जाए, यानी कि इसका सिर्फ लंबाई परिवर्तन होगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर का यदि 6 को बिठाएगा तो लंबाई तो 60 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। क्या इसका चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा क्या, जी नहीं, चौड़ाई में ऊपर नीचे नहीं रखें तो चौड़ाई यही होगा। क्या इसका हाइट में कोई परिवर्तन होगा, जी नहीं, हाइट नहीं रखें, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी रखें जो हाइट परिवर्तन होगा। तो हाइट भी इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा था ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी अब ये घन थोड़ी रहा मेरे दोस्त, ये अब घन थोड़ी रहा, ये तो अब घनाभ बन चुका है, ये अब घनाभ बन चुका है। घन तो आप इसको बोलते हैं भुजाएं जो सेम हो, ये तो घनाभ बन चुका है ना, जिसमें कि लंबाई ऊंचाई और तीनों अलग अलग है, यानी ऊंचाई और चौड़ाई अलग है और लंबाई अलग है। ये तो घनाभ बन चुका है। घनाभ का ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है ना घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे दोस्त, जी हाँ यही होता है। तो एक कम कीजिए ना, बिठाइए यहाँ पे। एल बी कितना है, तो एल ये है, बी कितना है 10 है तो 600 हो जाएगा, प्लस बी एच कितना है, बी ये है, एच है, यानी 100 हो जाएगा, फिर एल एच क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सबको ऐड कीजिए, 6 6 12 1 13 13 दूनी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका टोटल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या 2600 आ रहा है नजर में, जी हाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जैसे प्रश्न में बोला जा रहा था हम वैसे प्रश्न में करते गए। बात क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। कर लिए बच्चे वाले बहुत सारे प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बड़ा ही मजेदार प्रश्न रहने वाले हैं ये, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है 12/12/2025 में पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्त। इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दिया गया था 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए और इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन के मूल आयतन और नए आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा। यानी बेलन के मूल आयतन यानी पाई आर स्क्वायर हम मान लेते हैं, और न्यू आयतन पार, न्यू आयतन में छोटी त्रिज्या को मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आया, यानी कि पाई पाई दोनों आपको पहले बताए थे, यदि रेशियो में यदि बराबर आए तो पाई जो दोनों में है उसको आप उड़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम एच को इसीलिए नहीं उड़ाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि एच दोनों का अलग अलग है, त्रिज्याएं भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक ठीक। यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई था तो पहले वाले कितने त्रिज्या हो गए, पहले वाले हम निकालेंगे, यानी आर स्क्वायर, इसका निकालेंगे, इसका देखिएगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, सॉरी इसका आपका आयतन क्या हो जाएंगे, इसका आयतन क्या हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर एच। आर क्या दिया गया नहीं, क्या इसके द्वारा आर निकालना नहीं निकालना है, आपको रेशियो में लेना है तो आर हम मान लेंगे, एक सपोजिटली हम आर एक मान लिए तो आर एक हो गए। बात क्लियर है, ठीक है। एक का स्क्वायर एक हो गई। ऊंचाई पहले कितना दिया गया था 12, तो 12 यानी पहले वाला आयतन का अनुपात निकल चुका है, ये होगा। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या किए, त्रिज्या को दोगुनी कर दिए, पहले त्रिज्या को आप एक माने थे, अब दोगुनी कर दिए, यानी त्रिज्या को 2 कर दिए, त्रिज्या का स्क्वायर 2 कीजिएगा तो यानी 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊंचाई को आपने क्या किया 25% बढ़ा दिए, 25% बढ़ाने का मतलब है जो पहले ऊंचाई 12 था आप एक बेटे 4 और बढ़ा दिए, यानी 3 बढ़ा दिए तो 12 3 15 हो गए। तो क्या अनुपात आया, अनुपात क्या आया मेरे दोस्त, 4 3 12, 1:5 नहीं आया क्या, क्या 1:5 आंसर आएगा, जी हाँ 1:5 आ जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है यहाँ तक,
क्या बात क्लियर है? चलूँ आगे, ठीक है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको इससे कोई लेना देना। हाँ, यदि ये पूछता कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तब तो यहाँ से डायरेक्ट दोगुनी था, सवाल कुछ परिवर्तन करना पड़ता उसको, लेकिन इसमें नहीं बोला गया था मेरे दोस्त। सिंपल हमको रेशियो निकालना था, तो हम पहले वाले त्रिज्या को कुछ भी मान सकते थे, बशर्ते दूसरी त्रिज्या को आपको दुगुनी मानना था। बात समझ में आया? यदि हम यहाँ पे 8 भी त्रिज्या मानते तो दूसरी त्रिज्या को 16 मानना था, तो यानी कि वो 2 बार से कट ही जाते, यानी 4 बार से कट ही जाते यदि स्क्वायर करते। बात समझ में आ रहा है? रेशियो खोजा गया था, तो इसके द्वारा आप लोग जा सकते हैं। क्लियर है? चलें 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न में 9 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 में पूछे गए थे प्रश्न की 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? एक आपके पास घन था, मैथ्स को यदि आप मेंसुरेशन बना रहे हैं तो एक काम आप डायग्राम यदि साथ बना के चलिए तो सोने में सुहागा। जो भी प्रश्न गलती होने की संभावनाएं आपका है बहुत ही कम स्तर पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन थे, मेरे पास घन ही थे ना, जी हाँ घन थे। इसको काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? इसमें जो है ना, इसमें आपको बोले मेरे दोस्त कि एक घन थे, क्यूब के आकार के थे, आपको इसमें सबसे बड़े गोले काट के निकालना है। यानी गोले काट के निकालना, यानी किसी के बीच से निकालिएगा गोले काट के, ठीक है, गोले काट के निकालना है। तो आपको बताना है गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन क्या हो जाता है मेरे दोस्त? हम जानते हैं 4/3 पाई। पाई ऑप्शन में, ऑप्शंस को नजर देते चलिएगा, ऑप्शंस में पाई है, पाई के छेड़छाड़ नहीं करना है। पाई आर, आर क्यूब, यानी आर इसका त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? सेंटर से 20 की परिधि को त्रिज्या बोलते हैं। जब ये पूरी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? यानी कि ये 3/2 हो जाएगा त्रिज्या। यानी 3/2 का क्यू यानी 27/8 हो जाएगा। बात यहाँ तक आप समझ गए? बस आंसर आप लोग का निकल चुका है ना यार। 3 × 27, 4 दूनी 2, यानी 4.5 पाई राइट आंसर हो जाएगा। तो 4.5 4.5 पाई है कहीं ऑप्शन में? जी हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। सिर्फ हमको आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए था, और जब भुजा दिया गया था तो त्रिज्या हम यहाँ से चुटकियों में निकाल सकते थे। समझ चुके हैं? चलें आगे, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 6ठे नंबर प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त, ये भी प्रश्न दमेदार रहने वाले हैं आपके। 16/12 में पूछे गए ये प्रश्न है आपके। क्या बोले जा रहे थे प्रश्न में कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/4 है, जिसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है। त्रिभुज का समकोण बनाने भुजा 36 और 64 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? कुछ नहीं प्रश्न में बोला जा रहा है, 1 सेकंड के लिए आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। यानी एक समकोण त्रिभुज थे आपके पास, समकोण त्रिभुज वही जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। आपने एक समचतुर्भुज भी था, ठीक है। बात समझ गए? हाँ था, तो इसका मतलब क्या? कुछ नहीं करना था, बता रहे हैं क्या करना है। इसका एरिया क्या था? यानी समचतुर्भुज का एरिया का 3/4, तो हम बोल सकते हैं कि यदि इसका एरिया 3 के अनुपात में था तो इसके 4 के अनुपात में। हम कुछ नहीं किए, ये बोल रहा, हमने कि हम अपने मर्जी से, ये ऐसा ही बोल रहा है। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 3 है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4 होगा। बात क्लियर है? और समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया गया था, यानी कि एक विकर्ण ये दिया गया था, कितना दिया गया था मेरे दोस्त? ये विकर्ण 48 सेंटीमीटर दिया गया था। बात क्लियर है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं 36 और 64 दिया गया था, यानी ये भुजा 64 और आधार इसका 36 दिया गया था। बात क्लियर? समझ रहे हैं? अभी कुछ नहीं करें, जिस प्रकार प्रश्न बोला रहा है हम उसको बैठाते जा रहे हैं कि हमको समझ सके। समझ लीजिए तो बना देंगे हम वहां से, ठीक है। तो इसको बैठा के पहले समझना है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप हम जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है कि नहीं? जी हाँ होता है। यानी एक भुजा यदि ये निकल जाए तो यहाँ से हम परिमाप निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है। तो ये भुजा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले गुरुजी ये भुजा निकालने के लिए दूसरी विकर्ण निकालना पड़ेगा, तब जाके एक यहाँ समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। बात समझ रहे हैं? ये आपका समचतुर्भुज है मेरे दोस्त, तो समचतुर्भुज के रूप में हम इसको बना लेते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये समचतुर्भुज के रूप में बना लिए। ये आपका 48 दिया गया था, हमको ये भुजा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? तो ये तो ज्ञात था मेरे पास, यानी पूरा ये 48 है तो ये तो 24 हो जाएंगे, यानी ये भुजा ज्ञात हो गए, तब हम ये कर्ण निकाल सकते हैं। यदि आपके पास आधार और लंबाई निकल गया, कर्ण निकालने में कितना लेट है? कुछ लेट नहीं है यार, कर्ण तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये भुजा 48 सेंटीमीटर कर्ण दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इसकी भुजा? यानी इसकी भुजा निकालने के लिए सबसे पहले इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, और इसका विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले समचतुर्भुज का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का एरिया जो होता है हाफ और गुणा विकर्णों की ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो अब कैसे इसका एरिया निकालेंगे? तो एरिया का अनुपात दिया गया था, कोई बात, इसका एरिया नहीं, इसका तो एरिया हम निकाल सकते हैं। यदि इसका एरिया निकाले तो इसके अनुपात में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, तो क्या हो जाता है? हाफ गुना आधार और गुना ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है? यानी इसको उल्टा लिख सकते हैं मेरे दोस्त, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। 2 से क्या हो गए? 18। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 का वैल्यू 18 × 64 के बराबर होंगे? 100% होंगे यार,
100% होंगे। तो यहाँ से आप जा सकते हैं 3 छक्के 18, यानी 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज का जो एरिया हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों की ऊंचाई। पहली विकर्ण दिया गया था ना 48, दूसरी विकर्ण हमको निकालना है, टोटल एरिया क्या है, गुना करने के चक्कर में नहीं रहना है मेरे दोस्त। यार एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, गुना वो करने वाले होंगे, आप पहले देख लीजिए। यानी कि ये एरिया का अनुपात निकला था, 3 का अनुपात था, तो 4 का हम अनुपात निकाल लिए, यानी कि यहाँ से हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 3 से कटा दिए तो 1 का वैल्यू निकल गया, 4 का वैल्यू निकालने के लिए इससे हम 4 का गुना कर दिए, तो ये मेरे पास टोटल क्या आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो क्या करना है, 2 से इसको 24 ले जाइए, ठीक है, तो 6 चौके 24 और 24 चला जाएगा, तो x का मान क्या निकला आपके पास, 64 निकला। तो क्या x दूसरी विकर्ण है, जी हाँ, x ये दूसरी विकर्ण है, ये आपका कितना है, 64 है ना, ये आपका दूसरी विकर्ण है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आप देखिए, हमको भुजा निकालना है, हमको ये भुजा निकालना है, तो एक प्रकार यहाँ से यदि कीजिएगा तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ये पूरे 48 है तो ये छोटा वाला 24 हो जाएगा, ये पूरे 64 है तो ये वाला 32 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि मेरे पास आधार और लंबाई दिया गया है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, कि नहीं निकाल सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। जी हाँ, जरूर निकाल सकते हैं। यानी कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, रूट अंडर कीजिए, ये आपके पास चले आएगा। यानी क्या कहने का मतलब है मेरे दोस्त, 24 का स्क्वायर कीजिए, 32 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 24 हाँ क्या 576 आएगा, जी हाँ। अब प्लस 32 का स्क्वायर क्या 1024 आएगा, जी हाँ। दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या होगा, 6 4 10 के जीरो, हाथ में 1, 7 2 10 के जीरो, हाथ में 1, 5 1 6 1600। इसका रूट अंडर कीजिएगा मेरे दोस्त, 40 बराबर आ जाएगा। तो क्या ये 40 हम बोल सकते हैं ये भुजा होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि वो 40 भुजा निकला है आपका, जी हाँ। तो भुजा क्या होते हैं, चारों, यानी कि इसके जो परिमाप हो जाते हैं मेरे दोस्त, फोरे हो जाते हैं। तो भुजा जब 40 निकल चुका है, 4 चौके 16, 160 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, समझाने के लिए समय आपके पास गया है मेरे दोस्त, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या बोले जा रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज और समचतुर्भुज दिया गया, इनका रेशियो का अनुपात दिया गया, समचतुर्भुज का 2 भुजाएं दिया गया था जिससे आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसका समचतुर्भुज का समकोण का त्रिभुज दिया गया था 2 भुजा, जिससे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा था, एक विकर्ण दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। हम जानते हैं समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले भुजा निकालना होगा, और भुजा निकालने के लिए हमको दूसरा विकर्ण तो रहनी चाहिए यहाँ पे। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए हम इतना सब झंझट किया, पहले एरिया निकाले इसका, तो समचतुर्भुज का एरिया, क्योंकि इस एरिया का रेशियो दिया गया था, तो समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ता है। इसका एरिया निकाले तो यहाँ से समचतुर्भुज का एरिया निकल गया मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देख सकते हैं समचतुर्भुज का एरिया, यदि हम एरिया के बराबर कर दिए इसको, तो दूसरा विकर्ण मेरे पास 64 आ गया। बस हम जानते हैं कि पहली विकर्ण और सॉरी लंब का स्क्वायर और कर्ण का आधार का स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे पास कर्ण का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ से हम निकाल चाहिए भुजा, ये आपका भुजा निकल चुका है। बात क्लियर है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे, बिना कुछ फिलर किए मेरे दोस्त, और एक्सप्लेन करके आपको और समझाना, बेहतर तरीका से समझाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं हो पाता है मेरे दोस्त, जिसमें कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए जितना शॉर्ट में हो सके आपको समझा के निकलता है। जब बेसिक से ये सब करेंगे मेरे दोस्त, तो वादा करते हैं कि जितने भी मैथ्स में है ना, मैथ्स में बिना समझे आप पेन नहीं उठाइएगा। बात समझ में आया, मैथ्स समझने का विषय है मेरे दोस्त, रटने का विषय नहीं है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न को कीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 ठोस गोले गेंदों को पिघलाकर एक ही गोलाकार गेंद में ढाला जाता है तो इस प्रकार बनी नई गेंद की त्रिज्या क्या होगा। अब ये उल्टे कर दिए गया, पहले क्या करते थे, पहले बड़े सा थे, उसको कितने टुकड़े होंगे ये बताना था, त्रिज्या भी दिया गया था, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं कि 8 छोटे से गोले के टुकड़े हैं आपके पास, ठीक है। एक गोले का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक छोटे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है एक बड़ा गोले में कन्वर्ट करना है, तो इसकी त्रिज्या, इसी का त्रिज्या, हाँ, न्यू गेंद की त्रिज्या क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या हम बड़ी आर मान लेते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये टोटल 8 है, ये टोटल 8। बात समझ में आया, यानी इसको पिघला के हमको इसमें कन्वर्ट करना है, अरे छोटे छोटे पिघला के उसमें कन्वर्ट करना है। तो पिघलाएंगे, एक चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्या, आयतन, यानी जो इसका आयतन रहेगा वो भी इसका आयतन रहेगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले छोटी का आयतन क्या हो जाएगा, यानी किस रूप में है, गेंद के रूप में। गेंद का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या हो जाता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 10 का क्यूब क्या हो जाएंगे, 1000। बात क्लियर है यहाँ तक, 1000। तो ये एक का क्षेत्रफल निकला, ये एक का आपका मेरे दोस्त निकला, समझ रहे हैं, ये एक का आयतन निकला है। ऐसे 8 गोले हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 8 से गुना करना पड़ेगा, जी हाँ। तो ये किसके बराबर है, जब भी आपको बोले मेरे दोस्त रेशियो में हो, बराबर हो, समान आयतन हो रहा हो, समान पर जो इसमें कॉमन है उसको आपको हटाना है। तो 4/3 पाई, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो बड़े गोले का क्या हो जाएगा आयतन, तो बड़े गोले का 4/3 पाई तो चले गए, यानी कि आर। बात क्लियर है यहाँ तक,
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? क्या 20 निकल जाएगा, क्योंकि 20 का क्यू 8000 के बराबर हो जाएंगे। तो त्रिज्या जो निकलेंगे बड़े गोले का, ये आपका 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। राइट नंबर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी को कन्वर्ट किया जा रहा हो, चाहे वो आयतन को गोले में, गोले को घन में, या घन को आपके बेलन में, बेलन को आपको किसी में आपको कन्वर्ट किया जा रहा हो, तो हमेशा आयतन को आपको बराबर करना। ये बार बार हम सेशन में बताते आए हैं। क्यों आयतन को बराबर करना? क्योंकि आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा, जो आयतन उसका था वो भी आयतन इसका। क्लियर है बात? चलें 8वां नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न पे, 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 11/12/2025 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो यदि अर्धगोले और गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 3 है, तो गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या मतलब ये गोले की त्रिज्या यानी 3x का अनुपात, यानी ये दोनों में कोई कॉमन, यदि रेशियो निकल के आया तो ये दोनों में कॉमन होगा, यानी 3x का वैल्यू चाहिए। 3x का वैल्यू चाहिए तो वो 3 से मल्टीपल होनी चाहिए संख्याएं, 3 से कटने वाली होनी चाहिए। क्या 3 से कट रहा है? जी हाँ 3 से कट रहा है। नहीं 3 से कट रहा है? नहीं, यानी 2 ऑप्शन यहाँ से आपके चले गए। राम नाम सत्य करना। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके हैं? 2 ऑप्शन गए। अब हमको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो अब हमको यहाँ से थोड़ा सा चक्कर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसके अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से इतना अधिक है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 3πr²। बात समझ में आया? अर्धगोले की त्रिज्या हम बड़ी आर से डिनोट करते हैं, और ये गोले की त्रिज्या क्या हो जाता है? 4πr²। ये कितना अधिक है मेरे दोस्त? 6000 से अधिक है। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो यहाँ से क्या करें हम? तो एक काम कीजिए, यहाँ से हम यदि पाई को कॉमन ले लेते हैं मेरे दोस्त, तो आर क्या है? बड़ी त्रिज्या का आर क्या है? बड़ी त्रिज्या क्या है? ये क्या है? आप क्या माने थे? अरे इसको अर्धगोला माने थे मेरे दोस्त, अर्धगोला माने थे, इसको आप गोला माने थे। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? 5x है। तो 5x यानी त्रिज्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 25x² हो जाएगा। बात क्लियर है? 25x² हो जाएगा ना, और तिया ये है 75x²। बात क्लियर है? ठीक है, इसमें भी पाई कॉमन चलेगा, 4 बचे और r²। छोटी त्रिज्या कितनी है? 3 है, 3 तिया 9 और 9 चौके 36x² बराबर 6006। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। पाई का मान 22/7 है। ठीक है, 22/7 है। 75 में 36 जाएंगे, कितना बचेंगे? क्या 39x² बचेंगे? क्या जी हाँ 39x² बचेंगे। ये 6000 के 6 के बराबर आ जाएंगे। बात यहाँ तक समझ चुके हैं? ठीक है, अब क्या करें? अब थोड़ा सा इसमें हमको परेशानी करना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 चौक 44, 11 छक्के 66। ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, यानी 3 दूनी 6, 7 42, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास 7 निकल चुका है। x वैल्यू क्या था मेरे दोस्त? जो दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था x का वैल्यू। जब x का वैल्यू 7 निकल चुका है, तो क्या हम इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं? ब्याज नहीं पूछा गया, याद रखिएगा, त्रिज्या पूछा गया। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले डायरेक्ट आप यहाँ से चेक करके मेरे दोस्त 2 ऑप्शन को आप यहाँ से भगा सकते थे। ठीक है, तो जो दूसरा कम से कम, ठीक है, हम 2 ऑप्शन छाड़ दें, कम से कम दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो नहीं देंगे ना हम। गलत तो नहीं होगा, तो 50% चांस आपके पास बचा है कि पहला नंबर होगा कि चौथा नंबर होगा। बात क्लियर है? चलें आगे। कोई भी दिक्कत सवाल में, कुछ भी परेशानी आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, ये ग्रुप डी में तो पूछा गया है ही, ये एनटीपीसी यूजी में बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न को आप हाइब्रिड प्रश्न बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न मेरे दोस्त साइंस और प्लस मैथ के मिक्सित प्रश्न है। ठीक है, ये साइंस में भी आते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि इसमें साइंस का भी फॉर्मूला यूज होता है। क्या बोले जा रहे थे कि एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और अंतिम त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 42 सेंटीमीटर लंबा है और 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है, डेंसिटी दिया गया है, तो पाइप का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? मास यानी कि द्रव्यमान पूछा जा रहा है। द्रव्यमान क्या होगा? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होगा। यानी कि जो डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी और हमको वॉल्यूम सिर्फ निकालना है, यानी आयतन निकाल के हमको डेंसिटी में गुणा करना है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या हम वॉल्यूम निकाल लें? जी हाँ वॉल्यूम निकाल लें, लेकिन याद रहे ये खोखला बेलनाकार है, खोखला बेलनाकार है मेरे दोस्त। पाइप तो खोखला होंगे। ठीक है, यानी ये तो पाइप खोखले होंगे तब ना इधर से कोई चीज़ जाएंगे, पानी उनी जाएंगे तभी तो ये खोखले होंगे। तो ठीक है, तो क्या करें आयतन निकालने के लिए? क्या करें? तो कुछ मत कीजिए ना, ये सेंटर से सबसे आउट वाले यहाँ तक हम आयतन, पहले पूरा आयतन निकाल लेते हैं, और जो खोखले वाला आयतन था, ये छोटा आयतन, उसमें से माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा मेरे दोस्त इसका आयतन निकल के चले आएगा। बात यहाँ तक समझ चुके हैं आप? ठीक है, तो बड़े वाले यहाँ से यहाँ तक क्या थे? क्या थे बड़े वाले मेरे दोस्त? आयतन को हम अंतर कर रहे हैं, याद रखिएगा। बड़े वाले क्या थे? बड़े वाले क्या थे? पाई
आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बाहरी त्रिज्या कितना थे 7, तो 7 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, माइनस, ठीक है, माइनस हो गए मेरे दोस्त। छोटे वाले क्या थे 5 थे, 5 का स्क्वायर गुना एच, एच क्या था 42 था। ये हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, हम आयतन का ही तो अंतर कर रहे हैं, तो यहाँ से पाई और एच हम कॉमन ले लिए, क्योंकि उसमें पाइप का जो हाइट होगा और जो पाई होगा वो दोनों में कॉमन होगा, बात क्लियर है, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से यहाँ से इसको खींच दिए गए, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 5 12, 12 दूनी 24 गुना 42, तो ये क्या हो गया 7 42, तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे 132 गुना 24, तो क्या 132 गुना 24 क्या सेंटीमीटर में, जी हाँ ये सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल चुका है, निकल चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आयतन निकल चुका है आपका, यानी टोटल आयतन मेरे पास ये निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, अब डेंसिटी में आयतन को गुना करना है, तो डेंसिटी क्या था मेरे पास 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, बात समझ रहे हैं यहाँ तक, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन हमको चाहिए द्रव्यमान केजी में, तो केजी में जाने के लिए क्या करना पड़ा, ग्राम को कितने से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1000 से भाग देना पड़ेगा, बात यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिएगा, 5 दूनी 10 यानी 200, 200 से 100, 200 से ये 12 चलेगा, याद रहे नीचे कोई भी अब हमको नहीं कटाना, नीचे जीरो रहे तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमको दशमलव ऊपर बैठाने में आसान होगा, ठीक है। तो इकाई रीत देखते हैं, तो 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आएंगे तो एक ही ऑप्शन में 2 अंकों के बाद दशमलव जाएंगे, यही राइट आंसर, हम कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि समय नहीं है मेरे दोस्त, है ना, तो जितना जल्दी फास्ट हो सके ऑप्शंस को भी एक नज़र रखते चलना, प्रश्न के अनुसार आपको बनाते चलना, बात क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है, ये प्रश्न कर दिए तो माने कि हाँ आप मैथ्स में बेहतरीन है, ठीक है। ये प्रश्न मेरे दोस्त आप करके देखिए, यदि हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उम्मीद है नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, उतना कम समय में कर दीजिएगा, आपको समय मिलेगा आप कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ही कम समय में ये नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न लग रहे हैं। क्या प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर विमाओं की एक टैंकी, एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप, यानी एक भरने वाला पाइप और एक निकलने वाला पाइप एक घनाभ में लगा हुआ है, ठीक है। इनलेट पाइप यानी कि इसमें जो पानी जो भरने वाला है 200 सेंटीमीटर पानी डालता है प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर पानी डालता है, और निकलने वाला ये 3 घंटे 20 मिनट में पूरा टैंकी को खाली कर सकता है। तो यदि टैंक भरा हुआ है, दोनों पाइप खुले हो, तो टैंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, पहले ये निकालना। ठीक ठीक ठीक, एक आपके पास आयतन वाले प्रश्न को समझिएगा, इसके बाद हम नहीं बताएंगे, आप खुद बनाइएगा प्रश्न को, आप पहले एक बार समझ लीजिए। ये था, इसका क्या दिया गया था मेरे दोस्त, 100 लंबाई था, चौड़ाई 80 था, और इसका डिप्थ जो था 120 था, बात क्लियर है, ठीक है। इसमें 2 पाइप लगे हैं, कौन 2 पाइप लगे हैं, एक वो पाइप लगे हैं जो कि पानी इसमें आ रहा है, एक वो पाइप लगे हैं पानी आ रहा है, ये पानी किस गति से आ रहा है, तो बोल दीजिएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की गति से आ रहा है, बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें एक और पाइप लगा है, एक और पाइप लगा है जो कि पानी को बाहर कर रहा है, पानी को बाहर कर रहा है, तो ये कितने घंटे में टैंक को खाली कर रहा है, यानी 3 घंटे 20 मिनट में, तो हम 3 घंटे 20 मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो क्या 10/3 आ जाएगा, 10/3 घंटे में खाली कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ठीक है। यदि टैंक भरा हुआ है तो दोनों पाइप खोले, यानी हम इसको भी खोल दिए, हम इसको भी खोल दिए, और टैंक पूरा भरा है, तो टैंक खाली होने में कितना घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है मेरे दोस्त, जो पानी पर मिनट से भर रहा था, जो पर मिनट खाली करेगा, तो किसका मात्रा ज़्यादा होगा, पहले हमको ये देखना है, बात नहीं समझे। मान लीजिए कोई पाइप 1 घंटे में भर रहा है, कोई पाइप आधा घंटा में ही खाली कर रहा है, यदि दोनों को खोल दी जाएगा तो टंकी जल्दी खाली हो जाएगा, क्योंकि निकलने वाला पाइप का जो गति है भरने वाले से ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले कंपेयर ये करेंगे कि भरने वाला गति ज़्यादा है या निकलने वाले पानी का फ्लो ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं आप, क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सबसे बड़े जो आपके घनाभ जे थे इसका टोटल आयतन क्या था, टोटल आयतन क्या था, टोटल आयतन क्या होगा, यानी लंबाई 100 और 800 कितना हो जाएगा, 8000 बराबर 96, 96 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल इसका ये आयतन निकल चुका है, बात क्लियर है, क्या बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। भरने वाला का दर तो पता था,
भरने वाला का दर तो पता था ना मेरे दोस्त, क्या निकलने वाला दर पता था कितने मीटर पर गति या कितने घंटे क्या पानी निकल रहे थे, नहीं पता था। तो क्या इसको पता करना पड़ेगा? जी हाँ, पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वॉल्यूम जितना भी इसमें पानी आ रहा है आपका, इसको भाग दीजिए ना। यदि 10 बटे 3 घंटे में कोई भी एक टैंक से पानी खपत हो रहा है मेरे दोस्त, तो वो टैंक में जितनी पानी है यदि उस घंटे से भाग दे दीजिएगा तो कितनी पर दर निकल रहा है वहां से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो निकलने का दर हम लोग यहाँ से देख लेंगे। निकलने का दर, तो निकलने का दर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये संख्याएं यही रहेगा, यानी कि जो इसका आयतन होगा। बात क्लियर है? और इसमें समय से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 0 0 0 छतिया 18 28 हो गया, यानी कितना आ गया? 2,88,000। 2,88,000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर आवर की गति से ये पानी निकलेंगे, पर आवर की गति से पानी निकलेंगे। लेकिन जो यहाँ पानी भर रहा था मेरे दोस्त, ये मिनट में भर रहा था। बात समझे? मिनट में, इसको भी घंटा में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 12 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब पर घंटा। अब आप ही से हम एक सवाल पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, आप ही से पूछ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। पानी भर रहे हैं आप 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से। अब पानी आपका निकल रहा है 2,88,000 पर घंटा की दर से। तो बताइए, पानी टैंकी भरा हुआ रहेगा कि पानी खाली होगा? तो बोलिएगा पानी खाली होगा। कैसे? क्योंकि मान के चलिए ये 12 तो भर रहे थे लेकिन 28 खाली थे। दुगुना से ज्यादा स्पीड खाली करने का है, दुगुना से ज़्यादा स्पीड खाली करने का है। तो पानी का स्तर कम करने का, पानी यदि टैंकी फुल है मेरे दोस्त, तो पानी का स्तर कम कब होगा? पानी का स्तर कब कम होगा? जब भरने वाला पाइप से और निकलने वाला पाइप ज़्यादा होगा तो वही तो कम होगा। यानी कि निकलने वाला पाइप कितना था आपका? 28 8 इतना ये निकलने वाला था, और भरने वाला कितना था आपका? 12 1 2 3 4। माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0 0 0 हो जाएगा इसमें, या 8 चलेगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बोल दीजिएगा 1,68,000 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर की गति से स्तर कम हो रहा है। पानी तो निकल ही रहा है, यही पानी निकलने की वजह से आपका टैंकी खाली होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें भर रहा था और जितना फ्लो कर रहा था उसको हमने बराबर कर दिए, जो इसमें से माइनस होगा, यानी इतने दर से 1,68,000 के दर से ये निकलेगा, तो टैंकी का पानी स्तर कम जाएगा। ठीक है, कम जाएगा। तो टैंकी का स्तर आपके पास पहले क्या था? इतना था, इतने था ना टैंकी का स्तर मेरे दोस्त, कितना था? ध्यान दीजिएगा, कितना स्तर था? इतना ही स्तर था ना टैंकी का। कितने दर से निकल रहा है? इतने दर से निकल रहा है। भाग दीजिएगा तो कितने घंटे में ये, सॉरी, कितने घंटे लगेंगे खाली होने के लिए, ये आपके पास चले जाएंगे। तो यहाँ से 3 0 चले गए, 8 है कहाँ? 8 दूनी 16 चले गए, 8 दूनी 16, 8 है कहाँ? 8 चले गए, यानी 40 बटे 3 चौक 12 3 7 21, 40 बटे 7 घंटे में टैंकी पूरा खाली हो जाएगा। 40 बटे 7 इज राइट आंसर। क्या समझ पाए प्रश्न को? ठीक है, यदि आप प्रश्न बनाने जाते मेरे दोस्त तो बन जाता जल्दी। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं समझ में आया तो बिल्कुल इजी वे आप लोग यहाँ से सेशन अटेम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी और भीतरी व्यास 10 और 6 है, इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। कुछ नहीं था मेरे दोस्त, आपके पास एक बेलनाकार था जो खाली पे था। ठीक है, ठीक है। इसका बाहरी व्यास, बाहरी व्यास मतलब आपको बताए सेंटर से सबसे आउट वाला, सबसे बाहर वाला जो स्मूथ वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला, यानी सेंटर से सबसे बाहर वाले जो ये त्रिज्या दिया गया था कितना? 5 सेंटीमीटर। जब व्यास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आधी हो जाती है। ठीक है, अंदर वाला यानी कि यहाँ से ठीक गेप वाला होल तक जो था इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था। बात क्लियर है यहाँ तक? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई दिया गया था कितना? 21 सेंटीमीटर। आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, जैसे कि मान के चलिए खोखला पाइप है, बाहर कितना एरिया है, अंदर में कितना एरिया है, और जो मोटाई है वो मोटाई में कितनी एरिया है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए। ठीक है, तो लंबाई ये जो है कितना बाहर से और अंदर से, तो बाहर वाले कितने टोटल एरिया हो जाएंगे? तो 2πr हो जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले एरिया क्या होंगे? जब बाहर वाले एरिया जो होंगे वही अंदर वाले एरिया होंगे, लेकिन बाहर वाले 2πr जो है ना, यानी 2πr मतलब मेरे दोस्त ये परिधि होगा, जहाँ जितनी लंबाई तक जाइएगा वो उतनी क्षेत्रफल वो ले लेगा अपना। ठीक है, तो 2πr बाहर में, खोखला पाइप है तो बाहर में 2πr, अंदर भी पूरा 2πr। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बच गया मेरे दोस्त मोटाई, ये बच गया, ये बच गया। तो ये भी तो एक वृत्त के रूप में है ना, सर्कल के रूप में है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों साइड है, एक साइड क्या हो जाएंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमको सिर्फ लेना है एरिया, ये सिर्फ एरिया लेना, याद रहे ये सिर्फ एरिया। ये लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी पूरे में से ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल के चले आएगा। तो पूरा क्या है? यानी 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर निकल जाएंगे। तो ये तो एक का निकला है, लेकिन दोनों साइड है ना आगे पीछे, तो इसमें 2 से गुणा करना है। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? समझ चुके हैं? चलें आगे।
तो यहाँ से हम लोग 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन ले गए, यानी कि बड़ी त्रिज्या और हाइट कितनी, बड़ी त्रिज्या 5, 5 21 105 प्लस 2 पाई, तो यहाँ से कॉमन ले चुके हैं। छोटी त्रिज्या कितने 3, हाइट क्या है 63। अब प्लस ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 5 3 8 8 दूनी 16। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे दोस्त, इसका 2 पाई गुना, इसको 8 कीजिएगा, 6 3 9 9 5 14 के 4, हाथ में 1, हाथ में 1 हो गया ना, 2 और 6 2 8, यानी 184 हो गए। 7 4 दूनी 8 पाई, लास्ट में 8 पाई है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, 8 पाई कोई बात नहीं है, कितना हो जाएंगे 8 दूनी 16 के 4, हाथ में 2 368 पाई हो जाएंगे आपके, 368 पाई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे, बिल्कुल इजी प्रश्न है 12 नंबर, ये हो जाएंगे, एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए हैं, ये आप बना के लाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न, कुछ भी नहीं है। 2 गोले का पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिया गया था, तो इनका क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर कर देना है। बड़ी त्रिज्या आपका 5x है, छोटी त्रिज्या आपका x मान के चलिए, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या का 5 गुना है ना, तो ये 5 गुना है, तो बड़े त्रिज्या का व्यास क्या होगा ये आपको बताना है। तो बड़े त्रिज्या का व्यास जो हो जाएगा, तो यानी 50x कहीं ना कहीं गुना 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना आपका व्यास होता है, यानी कि 5 दूनी 10x, जो भी आंसर होगा 10x के मल्टीपल होगा, 10x में तो ये दोनों तो नहीं आ जाएंगे, बस ये दोनों को ऑप्शन में आ जाएंगे। फिर यहाँ से जिस प्रकार आपको बताएं टोटल क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर कर दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस प्रकार सवाल हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न को छोड़ के आप लोग के लिए जा रहा है, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 12 25 पूछा गया है शिफ्ट 1 में। एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया गया था, इतना और इतना है, ठीक है। तो पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच प्लस आर हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको त्रिज्या निकालना बहुत ही जरूरी है। त्रिज्या के साथ साथ हाइट भी निकालना जरूरी है। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिएगा कॉमन सेंस से हम निकालेंगे मेरे दोस्त। यानी कि यदि मान के चलिए इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, अरे ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्त, और ये आपके आयतन है ना, तो हम एक काम करते हैं ना, आयतन है, यदि आयतन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हम भाग दे दें मेरे दोस्त, यदि आयतन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हम भाग दे दें तो क्या मान इसका आ जाएगा, क्या आप बता सकते हैं क्या मान आएगा? अरे क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि एक ही बेलनाकार है, हाइट सेम होगा, हाइट जाएगा 2 त्रिज्या में, 1 त्रिज्या जाएगा, ठीक है। पाई से पाई जाएगा, यानी क्या बचेगा r/2 बचेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? बात समझ में आया। यानी इसके आयतन का जो अनुपात होगा, आयतन के अनुपात यही है ना बेटे 56 52, 10 को हमने इग्नोर कर दिए, r/2 के बराबर है। कितने बार में जाएगा देखिएगा जरा सा, 3 बार में जाएंगे क्या? जी हाँ 3 बार में जाएंगे, यानी त्रिज्या आपका 6 निकल चुका है। बात समझ में आया? त्रिज्या 6 निकल चुका है, यानी ये जो संख्याएं होगा 2 गुना 22/7 गुना 6, ठीक है। और इधर आपका h प्लस आर, हम h प्लस आर नहीं निकालते हैं, आर तो हमको पता है ये 6 होगा, h आप चाहे तो आयतन में रख के निकाल सकते हैं या तो आप वक्र पृष्ठ में रख के निकाल सकते हैं। हम लोग सीधे मल्टीपल के यहाँ द्वारा विधि चेक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न आ जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े तो मल्टीपल चेक करना आपके लिए बेस्ट और सर्वोत्तम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, 2 से देखें क्या? हाँ 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि सम संख्याएं हैं, तो 2 से विभाज्य होने के लिए ये नहीं होगा, ये सब होंगे। बात क्लियर है? यानी कि 6 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 6 से विभाज्य का मतलब है वो संख्याएं 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, और 3 का विभाज्य का मतलब है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्याएं पूरी तरह 3 से विभाज्य है। तो संख्या का योग देख लीजिएगा, 8 1 9 गए, 9 गए, 7 2 9, ये हो सकते हैं विभाजित। क्या ये हो सकते हैं? 6 5 11 8 19 और 19 7 26 6 32, ये नहीं हो सकते हैं। 4 2 6 8 6 14 14 3 17 17 6 23, ये नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका 791.28, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीपल का चेक कर सकते थे, 11 से भी करते मेरे दोस्त, 11 बहुत जगह कटने वाली संख्या था, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल दिए, ठीक है। त्रिज्या निकाल के हम डायरेक्ट त्रिज्या का मल्टीपल चेक कर लिए। यदि आपको इसको सॉल्व करना है, हाइट निकालना है, तो कुछ मत कीजिएगा, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया गया था ना मेरे दोस्त, इसमें आप त्रिज्या का मान रख दीजिएगा, ठीक है। त्रिज्या का मान इस जगह 6 रख दीजिएगा, तो हाइट ऑटोमेटिक निकल के चले आएगा, फिर वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। बात क्लियर है? चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े एक आयताकार पानी के टैंक में 0.50 मीटर की गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयताकार था, आपके पास 5 था, 3 था, 1.5 इसका डिप था, गहराई था 1.5 मीटर, गहराई तक पानी है, यानी डिप तक पानी है,
तो गीली सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो गीली सतह का क्षेत्रफल सबसे पहले इस आयत का परिमाप लेना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप ले लिए, यानी कितनी ऊंचाई तक पानी है इससे गुना कर दिया, तो जहां तक पानी है वहां तक परिमाप आ चुका है। बात क्लियर है दीवार और परत परिमाप का। लेकिन 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 पानी तो नीचे भी होंगे ना, ये एरिया में भी पानी होंगे ना, तो इसका एरिया कौन लेंगे? इसका एरिया आप ही लीजिएगा ना मेरे दोस्त, एल गुना बी के बराबर कर देना, ठीक है। तो एल बी कितना है? एल बी देखिएगा 5 3 8 8 दूनी 16, यानी 16.15 बटे 10 अब प्लस 5 तिया 15, बस ये हो गया आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 8, 8 तिया 24 प्लस 15 किसके बराबर हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ चुके हैं? चलें आगे, चलते हैं लास्ट नंबर मजेदार प्रश्न के साथ। मेरे दोस्त सेशन काफी लंबा हो रहा है, इसीलिए बता रहे थे ना, सेशन काफी समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त, हार्ड प्रश्न से आप लोग भाग नहीं सकते। यदि आप यहाँ आज भागिएगा हार्ड प्रश्न देख के, तो एग्जाम में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर वहां जाके वो मुश्किलें पैदा करेगा आपके लिए, ठीक है। एक आयत के आकार के भूमि एक टुकड़े की विमाएं 240 मीटर 180 मीटर, इसके चारों ओर बाहर 10 मीटर चौड़ाई का एक सकरी पट्टी खोदी जाती है और निकाली गई मिट्टी भूमि के समान रूप से फैला दिया जाता है, जिसकी इसकी सतह 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई ज्ञात करें, बस ये बोला गया। क्या बोला गया है आपके पास कि एक आपके पास आयताकार था, ये 240 मीटर, ये 180 मीटर था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये बगीचा था ना, हम चाहते हैं इसमें कोई चीज़ ना आ जाए, जंतु जानवर, तो क्या करें हम इसमें 10-10 मीटर का बाहर हम पट्टी खोद दे। पट्टी मतलब थोड़ा सा गहरा खोद दिए और ये मिट्टी इसके चारों ओर हम बिछवा दिए, ठीक है। चारों ओर हम इसका मिट्टी बिछवा दिए 10 मीटर के खुदवाने के बाद। तो हमने क्या देखे कि 25 सेंटीमीटर मिट्टी का स्तर वृद्धि हो गया। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम ये ऊंचाई क्या कैसे निकालेंगे, ये ऊंचाई कैसे ये गड्ढाई कैसे निकालेंगे, कितना इसमें गड्ढा किए, तो आराम से निकालेंगे। पहले ये देख लीजिए कि भूमि का क्षेत्रफल पहले क्या है। भूमि का क्षेत्रफल पहले क्या है मेरे दोस्त? तो भूमि का जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुना चौड़ाई आयत के रूप में है, तो भूमि का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूनी 36 7, 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूनी 240 है ना, हाँ 18 दूनी 36, 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा ना, तो ये 2 जीरो, यानी 43,200 क्या है ये? मीटर है ना, सेंटीमीटर में मीटर है, मीटर स्क्वायर में ये इसका क्या निकल गया मेरे दोस्त? ये भूमि का एरिया, यानी ये भूमि का एरिया निकल चुका। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये भूमि का एरिया निकल चुका है ना। अरे क्या निकल चुका ना, ये भूमि का एरिया, बात सही है, निकल चुका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मिट्टी का कुल आयतन कितना निकला। यानी ये मिट्टी निकल ही तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे अपग्रेड हुआ है मेरे दोस्त, ये बढ़ा है, तो मिट्टी कितना निकला, यानी कि इसी में से तो मिट्टी निकला होगा, इसके में निकला होगा। तो मिट्टी का आयतन क्या निकला आपके पास? तो मिट्टी का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका लंबाई गुना जो इसका अंदर वाला एरिया था, इसमें ऊंचाई से यदि गुना कर दीजिएगा, तो वो मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। यानी इसमें आपको मेरे दोस्त 25 ऊंचाई है ना, 25 यानी सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 में बदलिएगा, तो यानी कि 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। तो मिट्टी का आयतन क्या निकलेगा? 4 एका 4, 4 अठे 32, इतना मिट्टी का आयतन निकल जाएगा मीटर क्यूब में। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या बात यहाँ तक समझ में आ चुका है? ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पट्टी का क्षेत्रफल हम निकालें, क्योंकि उसका गहराई देखना, तो पट्टी का क्षेत्रफल, तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या यही है ना पट्टी, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो एक काम कीजिए ना, सबसे वाला बाहर वाले क्षेत्रफल में हम यदि छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो ये वाला निकल जाएगा। तो बाहर वाले क्या है? 240, 10-10 बड़े हैं ना, तो यानी 260 हो गए होंगे, ये 10-10 बड़े होंगे, यानी 200 बड़े होंगे। यानी टोटल एरिया क्या था? 56 दूनी 52, 52 ही था ना, 52,000 में अंदर वाला एरिया क्या निकाले थे? 43,200, 43,200 निकाले थे। तो अंतर क्या हो गया आपके पास मेरे दोस्त? जीरो जीरो हो गए आपके। तो इसमें जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, 11 8 3 11 बचेंगे, क्या 8800 मीटर क्यूब अंतर आएंगे क्या एरिया में? 2800 मीटर क्यूब सिर्फ इसका आएंगे क्या? यानी पट्टी का एरिया हमको निकल चुका है। पट्टी का एरिया क्या निकला है मेरे दोस्त? 8800 मीटर क्यूब निकला है। किसका? ये पट्टी का, जिसको हम खांद रहे थे, ठीक है। लेकिन वो पूरा मिट्टी का जो आयतन था वो 10,800 था। बस जितने आपके मिट्टी का आयतन है, इसमें से इसको भाग दे दीजिएगा, तो कितने स्तर तक खड्डा हुआ है यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद 8 से 11 जा सकते हैं क्या? 8 एका 8, 8 सत्ते, सॉरी 4 से लेते हैं इसको, है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। बात क्लियर है? क्या बात यहाँ से क्लियर है? तो क्या आंसर आप लोग के लिए आ जाएगा? 27/22 आ जाएगा मीटर में, यही आप लोग के लिए आंसर होगा। तो 27 मीटर क्या लिख सकते हैं? तो 22 से कम 22, 22 से कम 22.5 बचेंगे, ठीक है। 50 तो 22 के 5 बार में नहीं, 4 बार में भी नहीं जाएगा मेरे, तो 2 बार में जाएगा ये, यानी 1.2 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा।
1.2 कहीं नहीं है, इसी ऑप्शन में था, नंबर 1 इज राइट आंसर। थोड़ा सा आज सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिला होगा, क्योंकि मेरे दोस्त आज आपका लास्ट ये पार्ट था और हम चाह रहे थे इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो आपके एग्जाम्स में पूछे जाए हार्ड बाय हार्ड, वो सब प्रश्न इसमें मैनेज आपका हो सके। ठीक है, तो कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सवाल आप लोग को होमवर्क के लिए दिया गया था, वो सब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ गए मेरे दोस्त। कहीं भी प्रश्न में दिक्कत आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा। पसंद आया हो मेरे दोस्त तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, और जितने भी पार्ट्स इसको करवाए गए हैं वो पार्ट्स आप देख के जरूर जाइएगा। जितने भी वो टॉपिक जो आप एग्जाम्स में छोड़ के आते हैं, उम्मीद है वो प्रश्न आप भी करके आइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में।